हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सीबीएसई इंग्लिश हेल्प। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ इंग्लिश विहाई बुक का चैप्टर नंबर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आज हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। ओके, ये चैप्टर वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में दे रखा है। तो कंपटीशन के लिहाज से भी देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट आज का है, वट डिड प्लेमेट्स कॉल आइंस्टीन। आइंस्टीन के जो प्लेमेट्स थे, फ्रेंड्स थे, उसको क्या बोलते थे? ब्रदर, ऑप्शन नंबर यहाँ दे रखा है, ब्रदर बोरिंग, इंटेलिजेंट बॉय, गॉड्स रिफ्लेक्शन। गॉड्स रिफ्लेक्शन यहाँ होगा मतलब एक जैसे गॉड की रिप्लाई, जो एकदम परछाई, यानी एक तरफ से गॉड ही आ गया, गॉड का रूप लेके कोई आ गया। ये ऑप्शन नंबर डी, गाइडर। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रदर बोरिंग। उसके जो प्लेमेट्स थे उसको ब्रदर बोरिंग बोलते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दिया है, व्हेन वॉज अल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था? स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें तो ध्यान रखना आप मार्च के मंथ में इसका जन्म हुआ था। तो इसमें देख लेते हैं मार्च कौन सी में आ रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर सी पे आ रहा है। ओके, तो आ गया ऑन 14 मार्च 1879। तो इसका करेक्ट रिप्लाई आ गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे दे रखा है, वेयर वॉज अल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था? पहले तो पूछा था कौन से ईयर के अंदर हुआ था, और यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ हुआ था। ये सारी सारी जो ऑप्शन नंबर दे रखे हैं, ये सारी सारी जर्मन की सिटी दे रखी है यहाँ पे। तो जर्मन की कौन सी सिटी? यहाँ पे म्यूनिच आ गया, उल्म आ गया, बर्लिन आ गया, हैम्बर्ग्स आ गया। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ जन्म हुआ था उसका? उल्म के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दे रखा है, व्हाट प्रॉब्लम डिड डेवलप इन अल्बर्ट आइंस्टीन व्हेन ही लर्न टू स्पीक। जब अल्बर्ट आइंस्टीन छोटा बच्चा था, उस टाइम जब उसने बोलना सीखना स्टार्ट किया था, किस प्रकार की प्रॉब्लम उसके सामने फेस्ट हुई थी, उसके बारे में बताना है। हिज टंग स्पीटेड एवरी टाइम, जब भी बोलता था मुंह से पानी आता, मतलब थूक वगैरह निकलता था। या सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ही अटेड एवरीथिंग ट्वाइस, वो हर चीज़ दो बार रिपीट करता था। या ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, हिज टंग्स वाइब्रेटेड एवरी टाइम, जब भी बोलता था उसकी टंग के अंदर एक तरह से कंपन सा होने लग जाता था। या ऑप्शन नंबर डी, टीयर्स फेल फ्रॉम हिज आइज, जब बोलता था आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते, टीयर्स आंसू गिरने शुरू हो जाते आंखों से। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ही अटेड्स एवरीथिंग ट्वाइस, जब भी बोलता था पर चीज़ को, हर चीज़ को 2 टाइम रिपीट करता था वो। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पे दे रखा है, एट वट एज डिड अल्बर्ट आइंस्टीन लीव द स्कूल। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सी ईयर के अंदर स्कूल छोड़ा था? यहाँ पे 14th हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ईयर के अंदर अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्कूल छोड़ा था? यहाँ पे एज दे रखी 13 ईयर, 14 ईयर, 15 ईयर या 16 ईयर। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 ईयर्स के अंदर अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्कूल छोड़ा था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे रखा है, एट वट एज डिड अल्बर्ट आइंस्टीन लर्न टू प्ले द वायलिन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सी एज के अंदर वायलिन बजाना सीखा था? ओके, यहाँ पे अलग अलग एजेस दे रखे, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर या फिर 8 ईयर। तो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सी एज के अंदर वायलिन बजाना सीखा था? 6 ईयर के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 6 ईयर के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे रखा है, व्हाट डिड द स्कूल हेडमास्टर से अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन। स्कूल हेडमास्टर ने अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में क्या कहा था? उसकी मदर को बोला था जब वो स्टार्टिंग में जब स्कूल में पढ़ता था उस टाइम। देखते हैं क्या बोला था। ऑप्शन दे रखे यहाँ पे, वन डे ही विल बिकेम द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक दिन वह संसार का सबसे महान साइंटिस्ट बनेगा। या ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है, दिस किड नोस मोर देन अस, ये जो बच्चा है हमसे ज़्यादा जानता है। या ऑप्शन नंबर सी, दिस इज ए लेजी चाइल्ड, ये एक आलसी बच्चा है। या फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन दे रखा है, ही कांट बी सक्सेस एट एनीथिंग, या किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन था, उसके हेडमास्टर ने बोला था ही कांट बी सक्सेस एट एनीथिंग, बट बाद में इसने प्रूव किया था, इसको हेडमास्टर को रॉन्ग प्रूव कर दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट टाइप्स ऑफ टॉयज, ठीक है ना, डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विद एज ए बॉय। जब वो छोटा बच्चा था वह किस प्रकार के खिलौनों के साथ टॉयज के साथ खेलता था? ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल टॉयज। ठीक है, सेकंड नंबर क्ले टॉयज, क्ले टॉय मतलब मिट्टी के जो बने हुए खिलौने होते हैं उसके साथ। या फिर बर्ड टॉयज, यानी बर्ड की शेप के खिलौने थे उसके साथ खेलता था। या फिर मंकीज टॉयज, या मंकीज बने हुए थे, छोटे छोटे टाइप्स के खिलौने थे उनके, उसके साथ वो खेलता था। तो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकेनिकल टॉयज। ओके,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया रखा है, व्हाट डिड आइंस्टीन से व्हेन ही लुक्ड एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर। जब आइंस्टीन ने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को देखा तब उसने क्या बोला था, आइंस्टीन ने क्या कहा था सिस्टर्स के बारे में बताना है आपको। सी हैड नो विंग्स, कि उसके विंग्स तो है ही नहीं, पंख तो है ही नहीं। सेकंड नंबर, सी हैड नो व्हील्स, कि उसके पहिए नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर सी हैड नो आइज, उसकी आंखें नहीं है। या फिर ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। अपने अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ा हुआ तो अपन क्या करते हैं, ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं। लेकिन इसका राइट ऑप्शन था सी हैड नो व्हील्स, उसके पहिए नहीं है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिसर। पेटेंट ऑफिसर ऑफिस के अंदर आइंस्टीन जो अपनी डेस्क ड्रॉअर थी उसको क्या बोलते थे, ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दे रखा है, द ब्यूरो ऑफ न्यूक्लियर फिजन्स, यानी परमाणु सिद्धांत, परमाणु विखंडन जो ब्यूरो हो गया ना, न्यूक्लियर फिजन्स क्या हो, परमाणु विखंडन ब्यूरो। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक भौतिक ब्यूरो। या फिर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दे रखा है, द ब्यूरो ऑफ फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता ब्यूरो। या फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, द ब्यूरो ऑफ पेटेंट एंड इन्वेंशंस, यानी जो पेटेंट किए गए जो आविष्कार है उनका ब्यूरो। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन है बी। इसको पहले से मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आगे क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड, यानी जो था गॉड गिफ्टेड, यानी कोई ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो आइंस्टीन को सबसे ज़्यादा आता था, गॉड गिफ्टेड था उसका सेम जो सब्जेक्ट था। फर्स्ट नंबर दे रखा है यहाँ पे, ओके, जियोग्राफी के बारे में दे रखा है। सेकंड नंबर ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में देखा है, केमिस्ट्री समझते हो, रसायन विज्ञान। और थर्ड नंबर ऑप्शन दे रखा है मैथमेटिक्स, जो गणित के बारे में। और डी ऑप्शन दे रखा है आपको जियोलॉजी, जो कि प्राणी विज्ञान के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये अपना जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपको पता लग गया होगा। उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में था, मैथमेटिक्स में था। राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, मैथमेटिक्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये अपना, इन व्हाट सब्जेक्ट वॉज आइंस्टीन मच इंटरेस्टेड। आइंस्टीन कौन से सब्जेक्ट में आइंस्टीन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब पहला तो था गॉड गिफ्टेड आ गया, सेकंड इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहा है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट था आइंस्टीन का मैथ्स के अलावा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रखा फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स तो आप समझते हो ना। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आ गया फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स भौतिक विज्ञान होती है वैसे, फिजिकल एजुकेशन शारीरिक जो शिक्षा होती है। उसके बाद में आगे आ गया बॉटनी जो वनस्पति विज्ञान होती है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो राइट ऑप्शन हो गया फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे रखा है, हु डिड अल्बर्ट आइंस्टीन मैरी विद। अल्बर्ट आइंस्टीन किसके साथ मैरी करते हैं, किसके साथ शादी करते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है मिलेवा मैरी, सेकंड नंबर इमेलिया, सी नंबर ऑप्शन मिला, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ गया इसका ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर दे रहा है, मिलेवा मेरी बिलोंग्ड टू, यानी कहाँ की रहने वाली थी वो, ठीक है, उसकी जो वाइफ थी वो कहाँ की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सर्बिया, बी दे रखा है अल्बानिया, सी दे रखा है सोमालिया, या फिर डी ऑप्शन दे रखा है सेनेगल। तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर्बिया, कि वह सर्बिया की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट, सर्बिया। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे रखा है, एट व्हाट एज डिड अल्बर्ट आइंस्टीन पास हीज ग्रेजुएशन। आइंस्टीन ने कौन सी एज के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। 20 ईयर, 21 ईयर, 22 ईयर, 23 ईयर। तो आपको ईयर बताने हैं कितनी ईयर, तो उसकी एज कितनी हो गई थी जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। तो इसकी राइट ऑप्शन हो गया 21 ईयर। 21 ईयर के अंदर उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, व्हाट वॉज आइंस्टीन्स फर्स्ट जॉब इन द ईयर 1902, यानी 1902 के अंदर आइंस्टीन की जो फर्स्ट जॉब थी, किस प्रकार की जॉब थी वो, क्या जॉब उसने पहले जॉब स्टार्ट की थी। मैथमेटिशियन, यानी उसने एक मैथमेटिशियन जो गणितज्ञ के रूप में जॉब स्टार्ट की थी। या फिर सेकंड नंबर ऑप्शन दे रखा है रिसर्चर के रूप में, रिसर्च मतलब जो शोधकर्ता होता है उसके बारे में। उसके बाद में एक्सप्लोरर होता है जो कोई खोज करने वाला, खोजकर्ता के रूप में। या फिर हो गया ऑप्शन नंबर डी टेक्निकल एक्सपर्ट, यानी जो तकनीकी जो विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट विशेषज्ञ, टेक्निकल विशेषज्ञ होते हैं उसके रूप में। ठीक है,
तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो गया टेक्निकल एक्सपर्ट। उसने फर्स्ट जॉब अपनी स्टार्ट की थी टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट उसने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी, ठीक है, 1902 के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया है, विद वूम डिड अल्बर्ट आइंस्टीन मेरी द सेकेंड टाइम यानी फर्स्ट तो उसे हो गई थी, सेकेंड टाइम अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसके साथ शादी की थी? इसका मतलब आइंस्टीन ने 2 टाइम शादी की थी, सेकेंड टाइम किसके साथ शादी की, दूसरी शादी किसके साथ होती है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हिज कज़न, यहाँ पे देखो सभी कज़न है ऑप्शन में, एक तो कम आ रहा है एल्सा दे दिया, सेकेंड नंबर ऑप्शन दे रखा है सोमालिया, थर्ड नंबर ऑप्शन एलना, और डी ऑप्शन दे रखे हैं सेनेगल। यानी आपको यहाँ पे 4 गर्ल्स के नेम दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी गर्ल्स के साथ उसने शादी की थी जो उसकी कज़न थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, व्हाट डिड आइंस्टीन गेट ए नोबेल प्राइज, ओ सॉरी व्हेन डिड आइंस्टीन गेट ए नोबेल प्राइज, यानी फिजिक्स के अंदर उसको नोबेल प्राइज मिला था, आइंस्टीन को कब मिला था? आपको ईयर बताना है यहाँ पे। ईयर देन वन यहाँ पे ईयर दे रखा है 21, 22, 23, 24, 1921 से लेके 24 तक दे रखा है। तो स्टूडेंट्स आपको बताइए 21 ईयर इसका सही है। 1921 को इसको नोबेल प्राइज़ मिला था किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था 1921 के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। व्हेन डिड द फेमस पेपर ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गेट पब्लिश्ड, जो आइंस्टीन का स्पेशल पेपर था, ठीक है ना, उसकी जो खोज थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो कब पब्लिश हुई थी उसके बारे में आपको बताना है। ओके, यहाँ पे ये दे रखे हैं 1904, 1905, 1906, 7, यहाँ पे 1904 से लेके 7 तक दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो आपको उसका राइट ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 1905। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 ये आ गया, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस लेसन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, जो मैसेज के बारे में पूछा जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का मैसेज क्या है, क्या संदेश दे रहा है ये लेसन? ए ब्यूटीफुल माइंड क्रिएट्स ब्यूटीफुल आइडियाज़ एंड यूज़ देम फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटीज़। ये जो ब्यूटीफुल माइंड होता है कि अपने ब्यूटीफुल आइडिया यूज क्या करता है, क्रिएट करता है, लेके आता है, और उनका मनुष्य के, ठीक है, मनुष्य की क्या करता है, उनको उठाने के लिए, उनके कल्याण के लिए उनका यूज़ करता है। ऑप्शन नंबर डी आ गया। टीचर्स ऑलवेज प्रोम रॉन्ग इन द एंड, टीचर्स जो होते हैं अंत में हमेशा गलत साबित होते हैं, ये नहीं होता, लेकिन ऑप्शन दे रखा है अभी। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ग्रेट साइंटिस्ट अपीयर फुलिश इन स्टार्टिंग, जो महान वैज्ञानिक होते हैं वो स्टार्टिंग में, शुरुआत में क्या होते हैं, मूर्ख दिखाई देते हैं, ये भी नहीं होता अभी। आगे ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, वी कैन बिकम ग्रेट साइंटिस्ट इवन विदाउट गोइंग टू स्कूल, वो कहते हैं हम बिना स्कूल जाए भी क्या बन सकते हैं, ग्रेट साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता लग गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ब्यूटीफुल माइंड क्रिएट्स ब्यूटीफुल आइडियाज़ एंड यूज देम फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। ओके, मानवता के लिए उसका यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, व्हाट डिड अल्बर्ट्स मदर थिंक ऑफ हिम, अल्बर्ट्स की मदर अल्बर्ट्स के बारे में क्या सोचती थी? ही वॉज ए बॉर्न जीनियस, यानी जीनियस मतलब उसने जीनियस के रूप में जन्म लिया है, महान है वो। ही इज़ इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये ऑप्शन नंबर सी, ही विल रूल द वर्ल्ड, एक दिन क्या करेगा, पूरे संसार पे वो क्या करेगा, रूल करेगा, शासन करेगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक, अल्बर्ट क्या एक सन की है, ठीक है, अल्बर्ट एक सन की था, उसकी मदर ने सोचा था अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ये अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। वाई डिड मेलेवा मेरिक कम टू द यूनिवर्सिटी एट ज्यूरिक, या ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे क्यों आई थी वो, ज्यूरिक जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे ये जो उसने पहले मेरिट की थी ना मेलेवा से, वो वहाँ पे क्यों आई थी? इट वॉज द ओनली यूनिवर्सिटी विच गेव डिग्री ऑफ टू वुमेन, यानी वह ओनली अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर वुमेंस को यानी लेडीज़ को डिग्री दी जाती थी, इसलिए वहाँ पे डिग्री लेने के लिए आई थी। सेकंड नंबर है, इट वाज ए गुड यूनिवर्सिटी, वह अच्छी यूनिवर्सिटी थी। सी नंबर ऑप्शन है, इट वाज नियर अ सिटी, उसके शहर के पास में थी। या फिर से लास्ट ऑप्शन है, सी लाइक द पैलेस, उसको वह स्थान बहुत ज़्यादा पसंद था। तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इट वाज द ओनली यूनिवर्सिटी विच गेव डिग्री टू मेन को जहाँ पे डिग्री दी जाती थी, ओनली यही यूनिवर्सिटी थी, और कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं थी जहाँ पे लेडीज़ को कोई डिग्री वगैरह जहाँ से मिलती थी, कोई स्टडी वगैरह कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स आज का ये चैप्टर अपना यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आया। अगर स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको चैप्टर कैसा लगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।